हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए अमित अरखानी और आज हम देखेंगे ये गुजरात का एडवांस रूलिंग कंपनी का नाम है डोरमेर टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो कंपनी का बेसिक बिजनेस क्या है वो बता देता हूँ कि ये जो डोरमेट टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो पुणे बेस्ड है। उसका हेड ऑफिस पुणे में है और उसका मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में है, अंकलेश्वर में। और कौन प्रोडक्ट क्या बनाती है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो वो ये कंपनी के पास है ना मोर देन 500 एम्प्लॉइज है। ठीक है, तो वो कंपनी फैक्ट्री एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। तो होता कंपनी को क्लेरिफिकेशन चाहिए था 3 क्वेश्चन के ऊपर। कौन से क्वेश्चन है कि वो जो कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, और उससे कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है। तो जो नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है और कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो जीए सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कंपनी का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था कि अगर वो सप्लाई माना जाएगा तो वो जो नॉमिनल अमाउंट कलेक्ट करते हैं एम्प्लॉई से, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्योंकि वो कंसिडरेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। थर्ड चीज, जो कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, तो वो कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विस अवेल करती है कंपनी। तो उसके ऊपर जो आईटीसी पे किया होता है कंपनी ने, तो उसका सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 3 चीज के ऊपर कंपनी को क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि गुजरात बेस्ड एडवांस रूलिंग को रूलिंग के लिए अप्रोच किया। ठीक है, तो फर्स्ट वन बाय वन समझते हैं हम कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कैंटीन फैसिलिटी देती है, तो वो और नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है, तो वो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सप्लाई का डेफिनेशन क्या है। तो एज पर द सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो उसमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि एक्टिविटी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइंग शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है। और शेड्यूल 3 में एक क्लोज ऐसा है कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, एडवांस अथॉरिटी ने क्या किया कि ये जो भी कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, क्या वो एचआर की पॉलिसी में है या नहीं। पहले एडवांस और अथॉरिटी ने वो देखा कि वो एचआर की पॉलिसी में है कि नहीं। तो क्लेरिफिकेशन मंगवाया। तो कंपनी ने क्या फाइंडिंग सब कंपनी ने क्या सबमिट किया, उन्होंने एचआर का पॉलिसी भी सबमिट किया। यहाँ पे वो एचआर का पॉलिसी ये रहा, पॉलिसी हाईलाइट। इसमें एचआर ने कैंटीन फैसिलिटी का पॉलिसी था कंपनी में। ठीक है, और कैंटीन फैसिलिटी की गाइडलाइंस भी थी। तो एडवांस और अथॉरिटी ने क्या देखा कि हाँ, ये कंपनी की पॉलिसी है, एचआर की पॉलिसी है कि कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है और हर एक एम्प्लॉय को करना है। ठीक है, तो और शेड्यूल 3 के हिसाब से सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ सप्लाई। तो एडवांस अथॉरिटी ने ये चीज के ऊपर सप्लाई नहीं दिया। यहाँ पे उसका फाइंडिंग्स है, ये रहा। The deduction nominal amount made by applicant from the salary of the employee who are availing the facility of food providing in factory premises would not be considered as a supply under the provision of the section 7। तो सेक्शन 7 के हिसाब से शेड्यूल 3 में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो यही चीज के ऊपर उन्होंने बोला कि ये सप्लाई नहीं है। सेकेंड चीज कि अगर जो वो कंसिडरेशन चार्ज करता है कंपनी, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली जो सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी लगने का कोई चांसेस नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन भी वाइप आउट हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कंपनी को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर जो बिल देता है मंथली बेसिस पे, तो उसमें वो जीएसटी लगा कर देता है कैंटीन सर्विस करके। तो और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी में क्लियरली लिखा हुआ है
कि फूड एंड ब्रीवेजेस का हमें सेट ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में है। तो ये केस में उन्हें कंपनी को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका पहले एक प्रोविजन देख लेते हैं कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी का। ये रहा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी में क्या लिखा है कि फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, इसका सेट ऑफ हमें नहीं मिलेगा। कौन सा? फूड एंड ब्रीवरेजेस का, आउटडोर कैटरिंग का, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजो भी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस शैल बी अवेलेबल, अगर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होगा तो। सेकंड क्या है? मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड हेल्थ सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट, और लास्ट में एक प्रोविजो है, ठीक है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में क्लोज बी, तो क्लोज बी के सब क्लोज 3 के नीचे एक प्रोविजो दिया हुआ है कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ये सब इसका मिलेगा, प्रोवाइडेड वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोविजो है वो सिर्फ ये सब क्लोज 3 के लिए ही एप्लीकेबल है या फिर पूरे क्लोज बी के लिए? तो उसके लिए एक सर्कुलर था जिसका नाम है सर्कुलर 172 2022 का, ठीक है। उसमें लिखा है कि ये जो क्लोज बी है उसमें जो प्रोविजो है वो सिर्फ सब क्लोज 3 के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि वो एंटायर क्लोज बी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजो आफ्टर सब क्लोज 3 of clause B, subsection 5 of section 17 of CGST Act is applicable to whole of the sub clause B of subsection 5 of section 17, ठीक है। तो ये जो क्लोज है कि ये जो ऑब्लिगेटरी हो जाता है कंपनी के लिए, तो उसका सेट ऑफ मिलेगा। तो सिर्फ ये ट्रैवल बेनिफिट के नहीं है, ट्रैवल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि होल ऑफ द क्लोज बी के लिए है। उसमें फूड एंड ब्रीवेजेस भी आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज के ऊपर एडवांस अथॉरिटी ने क्या किया, यही चीज के ऊपर रिलाई करते हुए बोला कि आईटीसी जो है वो कंपनी को मिलेगा, लेकिन अब टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट टू द कंपनी। मतलब क्या कि सपोज कंपनी कैंटीन फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को है ना, सपोज 200 रुपीज देती है पर एम्प्लॉय, ठीक है। और जीएसटी भी 200 रुपीज के ऊपर लगाया होगा, कैंटीन सर्विस है। लेकिन कंपनी क्या करती है कि सपोज 50 रुपीज एम्प्लॉई से रिकवर करती है, ठीक है, बेसिक कॉस्ट। तो उसे पूरा 200 के ऊपर आईटीसी मिलेगा या फिर 150 के ऊपर ही मिलेगा? तो यहाँ पे एडवांस अथॉरिटी ने क्या बोला कि आपको आईटीसी तो मिलेगा लेकिन टू द प्रोपोर्शनेट ऑफ कॉस्ट टू द कंपनी। मतलब अल्टीमेटली कंपनी को कॉस्ट कितना हुआ? 150 रुपए का, तो 150 रुपए के ऊपर ही जीएसटी का सेट ऑफ मिलेगा। 50 रुपए के ऊपर उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा कंपनी को। तो ये था। और लास्ट में एक चीज है कि ये सर्कुलर 172 में ये भी एक क्लेरिफाई किया हुआ है कि जो परक्यूजिट देते हैं कंपनी, कोई भी परक्यूजिट, अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर द शेड्यूल 3 और सेक्शन 7 के हिसाब से, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि जो कोई भी परक्यूजिट देता है कंपनी, अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर द सेक्शन 3, एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 7, ठीक है। और जो कैंटीन फैसिलिटी का आईटीसी है वो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट टू द कंपनी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।